बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ आलू गोश्त की, जो कि आप जानते हैं कि हर घर में जो है बनाया जाता है। और मेरे नहीं ख्याल से कोई ऐसा बंदा होगा जो आलू गोश्त को नापसंद करता होगा। ये सबका ही फेवरेट होता है और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और हर बंदा इसको अपने तरीके से बनाता है। तो आज मैं भी आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसको झटपट हम तैयार करेंगे। वैसे तो अगर हम इसको मिट्टी के बर्तन में तैयार करें तो ये बहुत ही जायके वाला बनता है, लेकिन हम जैसे कि आजकल ज़िंदगियाँ बिज़ी हो चुकी हैं, तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छा खाना बने, झटपट बने। तो यहाँ पे ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने मटन का इस्तेमाल किया और मटन तकरीबन मेरे पास 750 ग्राम है और ये मिक्स मटन है। इसमें मैंने छोटी बोंग का भी इस्तेमाल किया था साथ इसके, नली के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे हम इसको ना सबसे पहले प्रेशर कुकर मैंने लिया था, प्रेशर कुकर में हम इसको गला लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको घी में रेडी करूँगी, तो मैंने 100 ग्राम तकरीबन 1 प्याली जो है घी लिया है। घी को गर्म कर लेंगे और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 अदद बड़ा प्याज मैंने लिया था, वो मैंने स्लाइस कर लिया था और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, जिसको बनाते-बनाते ऐसा इसका टेस्ट होता है, ऐसी खुशबू होती है कि बस उसी वक़्त खाने को दिल करता है अगर जायके वाला बना हो। तो अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया था साबुत गरम मसाला, तकरीबन 1 बड़ी इलायची मैंने ली है, 3-4 लौंग लिए, बादियान का फूल लिया है और दालचीनी की 1 स्टिक ली है और इसी तरह से एक तेज़ पत्ता भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ज़रा भूनना शुरू कर दिया था कि इसका अच्छा-सा अरोमा निकल आए साबुत गरम मसाले का। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने अदरक और लहसुन को मोटा-मोटा कूट लिया था। यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे, 2 हरी मिर्चें ली थी, इनको ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप नए हैं, अगर आपने कभी साल खाना नहीं बनाना शुरू किया, बिगिनर्स हैं, तो आप इस तरह करें कि आप टमाटर के ना छिलके उतार लें, उसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके वो डाल लें और इस तरह से ये होगा कि वो अच्छे से गल जाएगा। तो लेकिन मैं जो है झटपट इनको करूँगी ग्राइंड, तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। आप मोटा-मोटा अदरक और लहसुन कूट लें और साथ में हरी मिर्चें और टमाटर साथ में शामिल कर दीजिए और यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर लिया ग्राइंड। तो इस तरह से कोई भी इसमें वो नहीं आएगा, टमाटर का छिलका नहीं आएगा। आपका जो सालन का शोरबा बनेगा बहुत ही स्मूथ बनेगा, उसमें किसी इस तरह की चीज़ नहीं आएगी, ना प्याज आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इसमें गरम मसाले शामिल कर दिए थे। मैंने इसमें जो है स्पाइसेस में शामिल किया नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी शामिल की है मैंने इसमें। तो थोड़ी-सी लाल मिर्च मुझे कम लगी थी, तो मैंने थोड़ी-सी ना लाल मिर्च और डाल दी थी। तो अच्छा जी, एक टिप शेयर करूँगी, जब भी आप खाना बना रहे हों तो कोशिश करें कि आप अपने पास गर्म पानी रखें, क्योंकि जब हम खाना बना रहे होते हैं उसमें बॉयल आ रहा होता है, अच्छा-सा पक रहा होता है, अगर हम ठंडा पानी डाल देते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और फिर उसको कुछ सेकंड, कुछ मिनट लगते हैं उस टेम्परेचर पे आने के लिए। तो अगर आप गर्म पानी डालेंगे, एक तो आपका खाना भी जल्दी बन जाएगा और इस तरह से ये टेम्परेचर भी कम नहीं होगा, तो खाना गलावट में, गलने में भी अच्छा जो है जल्दी-जल्दी ये काम हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है जी सूखा और कुटा भुना हुआ धनिया और खुश्क धनिया जो होता है, और साथ में इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ज़ीरा भुना हुआ वो डाल दिया है। और अब हम मसाले को ना अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसको देखें यहाँ पे मसाले का टेक्सचर भी कितना अच्छा सा आ गया है, ठीक है जी। और मसाले को मैंने 7 से 8 मिनट अच्छे से भून लिया। अब मैंने इसमें ना मटन शामिल कर दिया है और मटन को अब इसमें शामिल करने के बाद ना हम इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, क्योंकि जी ये हमारा ट्रेडिशनल खाने हैं, तो हम जब तक अच्छी सी बुनाई नहीं करेंगे ना तो हमारे खाने मज़े के नहीं बनते। जितनी अच्छी तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे तो उतना ही इसमें जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे तकरीबन देखें साथ-साथ मैं इसमें बुनाई करती जा रही हूँ और मैंने पास रखा हुआ है जी गरम उबलता हुआ पानी, वो मैंने डिस्पेंसर में गरम कर लिया था, या आप चूल्हे के ऊपर रख के तो इस तरह से गरम कर लें, साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा गरम पानी शामिल करते जाएँ। जल्दी खाना बन जाता है, जायके वाला भी बनता है, मज़े का भी बनता है, ठीक है। इस तरह से जितनी अच्छी हम इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल पे आज पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि सब लोग जो है इस मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो गर्म पानी मैं साथ-साथ शामिल करती जा रही हूँ और इसकी बुनाई करती जा रही हूँ। तो फिर हम जो है प्रेशर कुकर बंद करेंगे, तकरीबन काफ़ी 10-12 मिनट तो मैंने इसको वैसे ही अच्छे से भून लिया है।
तो यहाँ पे मैंने उबलता हुआ गर्म पानी इसमें शामिल किया था 1 से 1 गिलास तकरीबन, और इसको मैं 5 मिनट से 6 मिनट के लिए जो है ना प्रेशर को बंद कर दूँगी, ठीक है जी। तो फिर हम जो है 5 मिनट तकरीबन 6 मिनट मैंने प्रेशर को बंद किया था। यहाँ पे मैंने प्रेशर को खोल लिया था और मैंने इस देचकी में जो है ना सारा जो गोश्त मैंने गलाया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप देख सकते हैं इस वक़्त मसाले का टेक्सचर कितना खूबसूरत है, फ्रेश कलर है, और 80 से 90% मैंने गोश्त को गलाया है। फुल नहीं गलाना, गोश्त टूट जाता है और फिर ये होगा वो कि बोटियाँ-बोटियाँ लैदा-लैदा हो जाएँगी। इस तरह गोश्त आपका खड़ा-खड़ा होना चाहिए, बोटी साबुत होनी चाहिए, गोश्त गला भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने इसमें आलू शामिल कर लिए हैं, और आलू मैंने बड़े-बड़े लिए हैं क्योंकि बड़ा आलू इसमें शोरबे वाला आलू गोश्त जो बनाते हैं हम इसमें बड़े आलू हों तो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं, दिखने में भी खाने में भी अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, अब इसमें मैंने आलू को डाल लिया है, तो यहाँ पे आप देखें गोश्त कितना खूबसूरत अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है कि बोटी आराम से टूट भी रही है और खड़ा-खड़ा गोश्त भी है, और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आलू डालने के बाद वही गर्म पानी मैंने पास रखा हुआ है, तो आलू डालने के 5 मिनट तक मैं इसको अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि जो आलू में भी जो अच्छा सा जो अरोमा है ना वो इसका आ जाए। और देख सकते हैं कि प्याज भी इसमें ज़रा नज़र नहीं आ रहे। अक्सर लोगों के मैंने सालन देखे वो पकाते हैं आलू गोश्त जो है तो वो उसमें कहीं टमाटर के छिलके नज़र आ रहे होते हैं, कहीं प्याज नज़र आ रहा है। तो आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए बहुत मज़ेदार सा आलू गोश्त बना सकते हैं और सभी बहुत लाइक करेंगे। तो यहाँ पे बुनाई मैंने अच्छे से कर ली है। अब मैंने तकरीबन इसमें ना 3 से 4 गिलास जो है वो पानी शामिल कर दिया था, और पानी शामिल करने के बाद जी हम इसको रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे, और इसी दौरान में जो है गोश्त में थोड़ी सी कसर थी वो भी कुक हो जाएगा, आलू भी गल जाएंगे। और फिर हमने यहाँ पे 12-13 मिनट के बाद जब हमने लिड को हटाया तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो बस इसको बनाते-बनाते ही इतनी खुशबुएँ आना शुरू हो जाती हैं, ऐसा लाजवाब ज़ायक़ा होता है। यहाँ पे मैंने इसको खोलने के बाद इसका घी भी ऊपर आ गया था, फिर मैंने इसमें जो है गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर शामिल किया था, तकरीबन 1 टीस्पून, काली मिर्च शामिल की थी 1 टीस्पून, और आप देख सकते हैं मैंने हल्की आँच कर दी थी और सारा जो ऑयल था वो ऊपर आ गया था, और इतना मज़ेदार ये बना था, ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसको घर की रोटी या बाज़ार की रोटी जिससे भी जो भी आप लाइक करते हैं आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेटर में इसको डालेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी कि आप इसकी खुशबू देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट जो है बन के रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप लोगों का प्यार मोहब्बत होता है, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की हमें मज़ीद ज़रूरत होती है, हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए नई-नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी, तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा कटा हुआ जो है हरा धनिया वो शामिल कर दिया था और खूबसूरती बढ़ गई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ, दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।